एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में पंपा शिक्षक भर्ती की, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों की वैकेंसीज़ मैं आपको बताऊंगी। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन कैसे हो सकता है, आप लोगों को किस किस राउंड से आपको कौन कौन से राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। एंड जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं दे आर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ओनली। आप लोगों को जो ज्वाइनिंग होगी वो जुलाई मंथ में मिलेगी। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ की वैकेंसी आई है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है एंड व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। एक बार सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम विकास भारती पब्लिक स्कूल विच इज़ इन सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली 85। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं आप देख सकते हैं, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी, पीआरटी जनरल एंड पीआरटी इंग्लिश। मतलब जनरल मतलब ये है कि अगर आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे जनरल पोस्ट के लिए, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ेंगे क्लास 5 तक। सारे मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस, ठीक है। देन पीआरटी, और अगर ईवीएस नहीं होगा स्कूल में तो सोशल साइंस और साइंस, ये पांचों सब्जेक्ट्स में से आपको ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों इकट्ठा दे देंगे, बट ये आपको पढ़ाने आने चाहिए कि एक साल हो सकता है आपको मैथ्स साइंस दे दी, अगले साल आपको सोशल साइंस हिंदी दे दी, ठीक है। एंड एक वैकेंसी है फॉर पीआरटी इंग्लिश। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर पीआरटी कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज़ हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 7 डेज़ के बीच में अप्लाई करना है। ये आज ही की वैकेंसी है, हिंदुस्तान टाइम्स में आई है। तो आज है हमारी 3 तारीख, 10 तारीख तक आप लोगों को अप्लाई करना है 8:30 से 1 के बीच में। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है इट इज़ अवेलेबल एट रिसेप्शन, और आप अपने रिज्यूमे को मेल भी कर सकते हैं। एंड शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, दैट इज़ टीना सोलंकी। या हम स्कूल की ईमेल आईडी भी देख लेते हैं, यहाँ इस वाले पे आपको एड्रेस पे मेल करना है, info@vikasbharati.com। तो अगर आपकी प्रोफाइल स्कूल को अच्छी लगेगी, प्रिंसिपल को अच्छी लगेगी, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। एनटीटी के लिए ऑफकोर्स आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग चाहिए आपको, एंड कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेशर्स भी हैं तभी भी आप अप्लाई करिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अप्लाई ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेशर्स को भी मौका देते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं। मेन जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पीआरटी के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, 12th आपकी एटलीस्ट 55% 50% मार्क्स के साथ। उसका आपके पास आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे बीटीसी हो, और आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी ऑफ द सोशल साइंस सब्जेक्ट, चाहे आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स। साथ में आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए। एंड पीजीटी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। आपका सीटेट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। एक बार स्कूल की वेबसाइट पे चले थे फॉर अदर डिटेल पे। हम देखो, मैंने विकास भारती पब्लिक स्कूल टाइप किया, यहाँ पे वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट यही वाली वैकेंसी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये आपकी पुरानी वाली वैकेंसी शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वैकेंसी सारी नहीं आई है, ये पुरानी वैकेंसी है। आपको क्या करना है, ईमेल आईडी पे मेल करना है और कुछ नहीं करना है। इनका कोई फॉर्म वगैरह अभी नहीं, आप स्कूल जाके या तो भरेंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कूल रिसेप्शन में मिलेगा, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। एक बार मैं वेबसाइट पे भी चेक करा देती हूँ, ठीक है। मतलब आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, आप इसको भरेंगे और स्कूल में जाके सबमिट कर दो, ठीक है। स्कूल नहीं जा सकते हो तो इनकी ईमेल आईडी पर आप अपने रेज्यूमे को मेल कर दो। साथ में सब्जेक्ट में ज़रूर क्लियरली मेंशन करिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल नंबर तो स्कूल वाले ही डालेंगे इसमें, कौन से नंबर का आपका फॉर्म आया है, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, आपका नेम मिस्टर मिस, एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका आधार नंबर, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, ऑक्यूपेशन, ऑफिशियल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिस का, मोबाइल का, ईमेल। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ लगानी है आपको, 1 महीने से पुरानी फ़ोटो ना हो। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, मैरिड है, सिंगल है, कितने बच्चे हैं आपके अलॉन्ग विद एज। देन सेकेंडरी एजुकेशन, आपने 10th कहाँ से करा है, सबसे पहले 10th से शुरू करेंगे, कौन से साल में पास किया है, कौन से स्कूल से किया है, कौन सा बोर्ड था, जैसे सीबीएसई बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, परसेंटेज कितनी आई आपकी सब्जेक्ट, सेम आपको 12th का, फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। सीटेट भी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपका ये जो बीएड वगैरह होता है प्रोफेशनल में आ जाता है। टीचिंग एक्सपीरियंस, आपने कौन कौन से स्कूल्स में अभी तक जॉब किया है, क्या पोजीशन थी, जैसे टीजीटी साइंस या टीजीटी साइंस कौन से स्कूल में थी, कौन सा एड्रेस था। आप पूरा एड्रेस मत लिखिएगा,
रोहिणी में है तो लिख दिया सेक्टर 6 रोहिणी, सेक्टर 15 रोहिणी, पीतमपुरा, ऐसे करके पूरा एड्रेस नहीं चाहिए। क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, क्या क्लासेस पढ़ाते थे, कब से कब तक आपने जॉब करी है, क्या सैलरी ली है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन आपके पास अगर कोई है तो, कोई और इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कौन सी क्लास तक पढ़ा सकते हैं, क्या आप इफ़ेक्टिवली इंग्लिश मीडियम के थ्रू पढ़ा सकते हैं, कौन से गेम्स और स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, आर्ट, ड्रामेटिक्स, म्यूज़िक, डिबेट में, बेसिक सैलरी कितनी है, आपके कोई अलाउंसेस अगर मिलते हैं तो टोटल कितना है, और अगर आप लोगों की मान लो ज्वाइनिंग की आपको मिलती है, आपको ज्वाइनिंग के लिए बोलते हैं तो आप कितने टाइम में ज्वाइन कर लेंगे, 15 दिन, 1 महीना। 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं जो आपके रिलेटिव्स ना हो बट आपके कलीग्स हों, उनके नेम, एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, उनसे कॉल करके ना थोड़ा आपके प्रोफेशनल एटीट्यूड के बारे में पूछा जाता है कि क्या किस तरह से आप काम करते हैं, व्हाट इज़ योर बिहेवियर टुवर्ड्स द कलीग्स। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आप अटैच करना चाहते हैं, यू कैन अटैच एडिशनल शीट। डेट डिलेंगे, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा और ये फॉर्म जाके आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी हमारी। अब नेक्स्ट वैकेंसी आई है APJ स्कूल से, बहुत ही अच्छा स्कूल है विच इज़ इन पीतमपुरा ऑल्सो, रोड नंबर 42 सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। इसमें वैकेंसीज आई हैं फॉर PGT इंग्लिश, TGT कंप्यूटर साइंस, NTT एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन। आपकी कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 साल का, जितना CBSE के मतलब CBSE के अकॉर्डिंगली जितनी क्वालिफिकेशन, जैसे PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed, TGT के लिए ग्रेजुएशन, और कंप्यूटर साइंस से तो आपका BCA MCA हो आपका। ठीक है, देन NTT के लिए आपकी NTT होना चाहिए कोर्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपकी बैचलर्स इन लाइब्रेरी या मास्टर्स इन लाइब्रेरी हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है, www.apj.edu.spcared करियर्स पे आपको टाइप करना है। ठीक है, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो एक बार चलते हैं, एक बार इसके करियर्स के ऑप्शन पे कैसे भरना है मैं बता देती हूँ। ये वाला लिंक टाइप किया जो आपके फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर आ गए careers@APJ एजुकेशन, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आपको टिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे, ये 8 पेजेस का आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको कौन से वाले स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, आप पीतमपुरा वाले में, यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, पोजीशन जो भी है वैकेंसी टीचिंग के लिए कर रहे हैं, कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, जैसे ये वाली इनकी TGT की है या आपकी NTT की वैकेंसी है जो खाली है, वहाँ पे कर दिया। अपनी डिटेल्स डालेंगे, पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज क्या है आपकी, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, सिटी, देन नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली। ये काफ़ी आपका 8 पेजेस का फॉर्म है, तो ये पहला पेज जब मैं भरूँगी तभी आगे जाएगा, तो आपको फॉर्म भरना है बहुत ध्यान से, आधा घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके तब आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं हम। वैकेंसी आई है हमारी फ्रॉम अमृता विद्यालय, इट इज़ अ सीनियर सेकेंडरी CBSE स्कूल विच इज़ इन पुष्प विहार साकेत, सेक्टर 7। इसमें मिडिल स्कूल कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, मतलब 6 to 8 मिडिल क्लासेस होती हैं, उसमें आपका कोऑर्डिनेटर चाहिए। कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके पास B.Ed हो, 10 ईयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो और 2 ईयर्स आपका वर्क एक्सपीरियंस हो एज अ कोऑर्डिनेटर HM मीन्स हेड मिस्ट्रेस। सो PGT इंग्लिश की नेक्स्ट वैकेंसी है। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है विद B.Ed एंड कम से कम आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर TGT इंग्लिश, TGT साइंस, TGT मैथ्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है सब्जेक्ट में विद B.Ed एंड कम से कम 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। NTT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद NTT और B.Ed। आपको 10 डेज़ में अप्लाई करना है इसी स्कूल में जाके। आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल करेंगे hr.avdelhi@gmail.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली आप मेंशन करें कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक बार वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल। मैंने टाइप किया अमृता विद्यालयम दिल्ली, दिस इज़ द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हैं मेन साकेत में आपका स्कूल है। यहाँ मैंने देखे आप टाइप किया अमृता विद्यालयम, ये आपका स्कूल है। दिस इज़ द स्विंग्स जो आपके स्कूल के बाहर हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल का एड्रेस। आप लोगों को ये amrita.vidyalയം@gmail.com पे आप अपने लेटेस्ट रेज्यूमे को मेल कर सकते हैं और स्कूल जाके आप रिसेप्शन पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। बट येस आप इसको बाय 5th of June इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नो मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स एंड
आपको जिस भी दिल्ली के स्कूल्स में आप अप्लाई करेंगे आपको 3 राउंड तो देने पड़ेंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसके रिटन टेस्ट के लिए तैयार रहना है, देन एक अच्छे से डेमो के लिए तैयार रहना है, एंड देन सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।